बेसिक रैंकर में आपका स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज में सीखेंगे जो हम लोग जनसंख्या पर आधारित प्रश्न रहेगा। तो जनसंख्या पर आधारित प्रश्न इसे एक तरह से आप देखा जाए तो वहां पर हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन के फार्मूला जो लगाते हैं दोस्त, मिश्रधन बराबर हम लोग वहां लगाते हैं p × 1 + r/100 के पावर n। तो उसी टाइप का यहाँ पर क्वेश्चन आपका बनेगा दोस्त। देखिए अगर हम लोग जब वहां पढ़ते हैं यानी हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज में पढ़ते हैं तो ये हम लोग जानते हैं फार्मूला कि a बराबर होता है क्या, p × 1 + r/100। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए तो यही फार्मूला यहां पर लगेगा दोस्त। a के जगह पर या तो आपसे पूछेगा 3 ईयर यानी कि यहां पर n ईयर के बाद जनसंख्या। तो जनसंख्या बराबर यहाँ पर दो ये वर्तमान जनसंख्या होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर p का जो मान होगा वो वर्तमान जनसंख्या होगा, वर्तमान जनसंख्या 1 + r यानी कि यहाँ पर दर बाई 100 आपके पावर यहाँ पर टाइम रहेगा। क्या रहेगा, टाइम रहेगा। टाइम कहने का मतलब अगर हम यहाँ n दिए दोस्त, यहाँ पर अगर n दिए तो यहाँ पर भी आपका समझो ये n है यानी कि यहाँ पर n वर्ष क्या होगा, यहाँ पर n वर्ष। अब यही बात को आप देखिए यहाँ पर दोस्त क्या होगा कि अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि n वर्ष, ये n वर्ष ही होगा। तो n ईयर बाद अब बटे क्या दोस्त, ये वर्तमान जनसंख्या यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट पॉपुलेशन यानी कि यहाँ पर आपका प्रेजेंट जनसंख्या यानी आप हिंदी में लिखे देखिए यहाँ पर वर्तमान जनसंख्या बराबर यहाँ पर देखो दोस्त इस 100 यहाँ आएगा तो 100 प्लस हम दर को ले लेते हैं r अब बटे क्या दोस्त 100, ठीक है, के पावर n। तो यहाँ पर जो आपको फार्मूला आया दोस्त n वर्ष बाद की जनसंख्या बटे वर्तमान जनसंख्या बराबर 100 + r/100 के पावर n। तो ये फार्मूला को देखो कैसे हम लोग ट्रिक पर चलेंगे दोस्त ट्रिक पर हम लोग कैसे चलेंगे हम लोग देखेंगे। अब इसी को हम लोग देखेंगे यहाँ पर दोस्त, ये जो n वर्ष है तो n वर्ष करने का मतलब ये हमारा n करने का मतलब हमारा यहाँ पर दोस्त n करने का मतलब यहाँ पर बाद वाला जो जनसंख्या है ये होगा और ये वर्तमान जो जनसंख्या होगा तो इसको हम लोग मानते हैं p, मानते हैं क्या, मानते हैं p। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्त कि a बटे p बराबर क्या दोस्त, यानी 100 + r बटे क्या दोस्त 100 के पावर n। अब इसी चीज को अब यहाँ पर देखिए, इसी चीज को हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि a, इसी को देखो दोस्त a अनुपात यानी कि p अनुपात a। तो हमारा देखो अगर इसको पावर में इस तरह से तोड़ेंगे दोस्त तो बताओ यहाँ पर होगा 100 + r के पावर n अब बटे क्या होगा दोस्त 100 के पावर n, यानी कि 100 के पावर n अनुपात क्या दोस्त 100 + r के पावर n। तो यहाँ पर देखो वर्तमान जनसंख्या यानी कि हमारा 100 होगा और 100 से जैसे हमारा रेट बढ़ेगा दोस्त, 100 से जैसे हमारा रेट बढ़ेगा तो यानी कि हमारा 120%, 130%, 140%। अगर कहेगा 2 वर्ष जनसंख्या बढ़ा तो पावर 2 कर देंगे। अगर जनसंख्या बोलेगा 3 वर्ष बढ़ा तो हम लोग करेंगे क्या, 3 वर्ष इस पर करेंगे, यानी कि 100 के पावर n अनुपात 100 + r के पावर n। यानी यहाँ पर होगा वर्तमान जनसंख्या और यहाँ पर होगा बाद की जनसंख्या। कहने का मतलब अगर हम बोले यहाँ पर
कि वर्तमान में अभी हमारा जनसंख्या है वर्तमान में 2022 में ये वर्तमान है, क्या है, वर्तमान है। लेकिन हम यही आपको बोल दे दोस्त कि 2024, तो ये 2024 बोलेंगे कि क्या है, बाद का जनसंख्या। तो बाद की जनसंख्या ही हमारा कहलाता है। जैसे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज में वहां पर पढ़ेंगे कि अगर हम कोई मूलधन पैसा लगाए और उसको हम 10% के रेट पर हम किसी के यहाँ 2 साल के लिए दे दिए, तो 2 साल के बाद जो होगी पैसा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्र धन। तो इसी तरह यहाँ पर होगा कि 2022 में जनसंख्या कुछ है और 2024 में जब जनसंख्या का जनगणना किए तब कुछ और हो जाएगी, तो हो जाएगी तो वो आपका मिश्रधन होगा, यानी कहेंगे कि 3 साल 4 साल के बाद का होगा, 3 साल 4 साल बाद होगा। तो यही 100 प्लस आर, यही टर्म पर हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसी टर्म पर हम लोग क्या करेंगे दोस्त, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे दोस्त। देखिए यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है कि यदि एक शहर की जनसंख्या 64,000 है और यह 10% की प्रति वर्ष बढ़ती है, तो 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो देखो दोस्त, यानी कि हम यहाँ पर कह रहा है ये शहर की जनसंख्या 64,000, यानी वर्तमान में अभी वर्तमान में जो जनसंख्या 64,000 है, लेकिन कह रहा 10% की प्रति वर्ष बढ़ता है। मैंने पूछा हर साल 10% इनके रेट से जनसंख्या बढ़ता है, तो 3 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगा, यानी कहने का मतलब 2022 में अभी जनसंख्या 64,000 है। लेकिन हम अगर हम बोले आपसे कि 3 वर्ष के बाद, तो 3 वर्ष के बाद अगर हम बोले तो यहाँ पर अगर हमारा जनसंख्या 2022 का है दोस्त, तो हम 3 वर्ष जोड़ेंगे तो क्या हमारा 2025 में कितना हमारा जनसंख्या होगा, पॉपुलेशन होगा। यही हमारा क्वेश्चन था दोस्त। तो यहाँ पर देखो हमारा रेट कितना है, पहले रेट को तोड़ना दोस्त। रेट हमारा यहाँ प्रति वर्ष कितना बढ़ रहा है, तो प्रति वर्ष यानी कि रेट हमारा यहाँ 10%, तो 10% को हम लोग तोड़ेंगे दोस्त तो कितना आएगा, परसेंटेज को भिन्न में तोड़ेंगे तो कितना 100 होगा। यानी कहने का मतलब 10% ये है दोस्त, ये 10%, तो 10% को हम लिख सकते हैं 10 गुने 1%, इसको 10% को हम लिख सकते हैं 10 गुने 1%। अब यहाँ पर देखो दोस्त कि 10 गुने 1% के बराबर होता है 1/100। क्या होता है, 1/100। शून्य से शून्य कटा तो हम क्या बोलेंगे 1/10। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर देखो इसको तोड़ेंगे दोस्त, तो यहाँ पर 10 है, एक शून्य से एक शून्य तक कितना होगा 1/10। अगर यहाँ पर कह रहा है दोस्त क्या प्रति वर्ष बढ़ता है, प्रति वर्ष क्या कह रहा है, बढ़ता है। तो बढ़ता है तो हम लोग क्या करेंगे, अंश को हर में जोड़ेंगे, अंश को हर में जोड़ेंगे। ऊपर वाले जिसको हम बोलते हैं दोस्त अंश और नीचे को बोलते हैं क्या, हम लोग हर बोलते हैं। आप लोग जानते होंगे नीचे वाले के हर, ऊपर वाले को अंश। तो बताओ अगर हम इसको जोड़ेंगे दोस्त तो बताओ क्या हो जाएगा हमारा 11/10। पहले वर्तमान में जनसंख्या हमारा, वर्तमान में जनसंख्या 10 था, लेकिन हर वर्ष 10% बढ़ रहा, तो ये 10% से हमारा क्या होगा 11%। तो यहाँ पर देखो कि पहले हमारा दोस्त यहाँ P से हमारा हो गया A, यानी कि ये बढ़ रहा, तो P हमारा था पहले 10, अब हमारा कितना हो गया 11। अब कितना वर्ष हर साल बढ़ रहा है तो 3 वर्ष, इसके पावर कर दो, क्या कर दो इसके पावर, यानी कि 3, इसके भी पावर करो 3। यही क्वेश्चन देखो पीछे हम लोग जरा सा देखेंगे, तो यही तो हम बोले दोस्त। देखो यहाँ पर 100 + 8, यहाँ और जोड़ेंगे, यहाँ पर 100 में 10, 100 और 10, 110/100। तो हम लोग 0 से 0 कटेगा तो क्या आएगा 11/10, यानी कि यहाँ 10 से कितना हो गया 11। लेकिन पावर हमारा यहाँ 1 वर्ष, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स को दर्शा रहा, नंबर ऑफ टाइम्स को दर्शा रहा। तो नंबर ऑफ टाइम्स हमारा कितना है 3 है, तो 3 है। तो यही हम लोग देखेंगे यहाँ पर दोस्त। यहाँ पर क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा 1000। यहाँ पर बताओ दोस्त ये कितना हो जाएगा हमारा 1331। अब यहाँ पर कहा दोस्त कि 3 वर्ष के बाद जनसंख्या, तो ये हमारा यहाँ पर दिया हुआ ये 64,000, ये 64,000 दिया है वर्तमान में। तो बताओ यहाँ पर दोस्त यही हमारा 1000 बराबर हमारा कितना दिया हुआ 64,000, कितना दिया हुआ 64,000। तो हम बोलेंगे 1 बराबर हमारा क्या होगा दोस्त 64, कितना होगा 3 0 से 3 0 कैंसिल। अब देखो दोस्त
यानी कि हमारा 1 बराबर 64, तो हमारा कहा 3 ईयर, तो 3 ईयर में हमारा जो बाद में बढ़ा जनसंख्या तो यही होगा हमारा दोस्त। तो बताओ, यानी कि 1331 गुने 64। अब इसी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4। कौन सा ऐसा ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में है दोस्त, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 85 1 84। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा जाएगा? ऑप्शन हमारा बी जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या जाएगा दोस्त? यानी बी जाएगा। याद रखना, हमारा वर्तमान जनसंख्या यहाँ पर 1000 है और बाद में जनसंख्या हमारा 1331, यानी कि हमारा इंक्रीजमेंट कितना हुआ? 331 हुआ। तो 100 जो हमारा 1000 है, ये हमारा वर्तमान जनसंख्या, तो अनुपात वर्तमान जनसंख्या के बराबर, अनुपात किसके बराबर दोस्त? वर्तमान जनसंख्या के बराबर। तो 1 बराबर 64, तो हमारा कह रहा 3 ईयर बाद। ये 3 ईयर बाद का है दोस्त, ये हमारा 3 ईयर बाद, 3 ईयर बाद। तो 3 ईयर का बाद दोस्त यहाँ पर कितना? 1331 गुने 64 मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 85,184 आएगा। तो ऑप्शन हमारा बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्त, यहाँ पर बताइए दोस्त, एक जिले में 64,000 निवासी है। यदि जनसंख्या वृद्धि दर 2.1/2% की वार्षिक हो तो 3 वर्ष के अंत में जिले का कितने निवासी होगा? 10। वही क्वेश्चन है दोस्त। तो यहाँ पर देखो दोस्त, हमारा रेट कितना दिया? रेट हमारा दिया, इसको फ्रैक्शन को तोड़ेंगे 2 दूनी 4 1 5, यानी कि 5/2%। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो दोस्त बताइए, यानी कि हम लोग टूटेगा तो 5/2, परसेंटेज को हटाएंगे तो 1/100। ये काटेंगे दोस्त कितना बार में? 20 बार में। अब बताओ 20 दूनी 40, 1/40, यानी कि हमारा वृद्धि कह रहा है तो हमारा कितना हो जाएगा? 41/40। अब देखो दोस्त, पी हमारा पहले पी से हमारा अमाउंट, यानी कि ये बढ़ रहा, यानी कि यह 3 ईयर बाद होगा। ये क्या होगा? 3 ईयर बाद। 40 पहले था दोस्त, 40 से हमारा कितना हो गया? 40 से हमारा 41 हो गया। कितना हो गया? 40 से हमारा 41, यानी पहले मेरा जनसंख्या था 40, अब 40 से जनसंख्या बढ़ के कितना हुआ? 41, यानी कि यहाँ पर रेशियो की इंक्रीजमेंट हो रहा 1 का। अब देखो दोस्त, यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ देखिए के ईयर के लिए कहा 3 ईयर, तो इसके पावर चढ़ाओ 3 ईयर। कितना ईयर? 3 ईयर, इसके पावर चढ़ाओ, यानी पावर 3, इसके पावर 3। अब बताओ, अगर हम पावर किए लेकिन हम इसको जब गुना करेंगे तो कितना आएगा? 4 4 16, 16 4 64, यानी कि हमारा कितना आएगा? 64,000। उसी तरह यहाँ पर 41 को करेंगे तो यहाँ पहले 1681, फिर इसमें हम 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ 1681, और फिर 4, फिर 8 4 32, फिर यहाँ 16 4 64, 64 3 67। अब बताओ दोस्त, जोड़ेंगे 1 12 6 2 8 1 9 7 1 8, और यहाँ यानी कितना हो जाएगा? 68 9 2 1। अब देखो दोस्त, अब देखिए यहाँ पर तो यहाँ हुआ। अब यहाँ पर देखो दोस्त क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि हमारा जो शुरू में एक जिले में कितना जनसंख्या था दोस्त? जिले में हमारा जनसंख्या था कितना? 64,000। तो ये 64,000 हमारा दिया हुआ है दोस्त। अनुपात हम लोग करेंगे 64,000 बराबर क्या हमारा? 64,000। तो 1 बराबर हमारा कितना आ जाए? 1 बराबर 1 हो जाएगा, यानी कि हमारा जो आंसर होगा यानी 68 92 1, यानी आंसर होगा
68 92 ये ऑप्शन हमारा सी है। क्या है दोस्त? हमारा सी है। तो यहाँ पर देखो जरा सा सिर्फ क्या करना था, सिर्फ यहाँ पर आपका कैलकुलेशन था। क्या था? यहाँ पर 40 का क्यू याद रखना है और 41 का क्यू यहाँ पर याद रखना। इस पॉइंट को याद रखना कि देखो दोस्त, जब भी क्वेश्चन आपको या तो आप 40 के क्यू और 39 के क्यू और 41 के क्यू, तीन यहाँ तक याद करना, 30 का क्यू, 31 का क्यू और 29 का क्यू। उसी तरह आप 49 का क्यू, 50 का क्यू, 51 का क्यू। लेकिन आपको मिनिमम कम से कम 1 से 30 तक क्यू याद होनी चाहिए और 1 से 50 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए। आगे देखते हैं दोस्त, चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्त, तीसरा, एक मशीन का मूल्य 6250 है। पहले वर्ष इसका 10% वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 20% वृद्धि हुआ, तीसरे वर्ष 30% का वृद्धि हुआ। अब देखो यहाँ पर दोस्त, अब यहाँ पर जो हमारा दर है वो अलग अलग दिया है। क्या दिया? हमारा यहाँ अलग अलग दिया है। देखो यहाँ पर पहला वर्ष जो दिया है 10%, पहला वर्ष हमारा, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर तोड़ेंगे दोस्त, यहाँ पर तो P से हमारा हो जाता है क्या दोस्त? हमारा अमाउंट, ये ही हमारा, तो ये हमारा बताता है वर्तमान का, ये क्या बताता है दोस्त? वर्तमान का, और ये बताता है बाद का। क्या बताता? बाद का। अब देखो यहाँ पर पहला 10%, तो 10% के हम तोड़ेंगे दोस्त, 10% के हम तोड़ेंगे तो बताइए 1/10, और यही यहाँ पर कह रहा है क्या यहाँ पर कि घटता है। क्या कहता? घटता है। तो घटेगा तो यहाँ पर हम लोग घटाएंगे तो बताओ 9 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर बताओ 20%, तो 20% यहाँ पर दोस्त इसको तोड़ेंगे तो 1/5, तो यहाँ पर भी घट रहा, तो बताओ 4 क्या होगा? 5 होगा। फिर उसी तरह अगर हम लोग यहाँ 30%, तो 30% को हम लोग भी तोड़ेंगे दोस्त, तो 30% को तोड़ेंगे, ये भी माइनस 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 घट रहा, तो बताओ 1/3/10, तो यहाँ पर हम लोग घटेगा, तो घटेगा तो बताओ कितना? 7/10 होगा। यही ना दोस्त? जरा सा क्वेश्चन को रीड कीजिए। एक मशीन का मूल्य 6250 है। पहले वर्ष इसका मूल्य 10%, दूसरे वर्ष 20% और तीसरे वर्ष 30% घटता है, यानी घट रहा। तो पहला वर्ष देखो दोस्त, पहला वर्ष हमारा यहाँ 10, तो 10 से हमारा फिर घट के कितना हो गया हमारा दोस्त? घट के हमारा हो गया कितना? यानी कि 9। फिर उसी तरह दोस्त दूसरा वर्ष यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है। यहाँ पर दूसरा वर्ष 20%, तो यानी कि 5 था, अब कितना हो गया? 4 हो गया। फिर देखो दोस्त यहाँ पर 10 था, हो गया कितना हमारा? 7। अब बताओ इसी को हम लोग गुना करेंगे, 10 × 50, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा? 100, यानी कि 500। यहाँ पर गुना करेंगे 9 × 36, और 36 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना से दोस्त? यानी कि हमारा 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए कितना हो गया? 7 × 42 और 7 × 21, 25, 252। कितना? 252। अब बताओ दोस्त, यहाँ पर कह रहा कि एक मशीन का मूल्य कितना था? 6250 था, लेकिन वो घट कर कितना? यानी कि 3 वर्ष के बाद वाला पूछ रहा है दोस्त। तो यहाँ पर बताओ, यहाँ पर हमारा दिया हुआ कि अनुपात 500 बराबर कितना दोस्त? 6250। अब ये यहाँ पर शून्य से शून्य कैंसिल हुआ, अब ये काटेगा, इसको काटिए ना, तो यहाँ पर यानी कि ये काटेगा हमारा 5 से काटेंगे दोस्त, तो कितना बार में? 125 बार में। कितना बार में? 125 बार में। अब यहाँ पर देखो 1 बराबर हमारा निकल जाएगा, यहाँ 10 है, 10 बराबर यहाँ पर 125, तो 1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा हमारा? यानी कि यहाँ पर 12.5 आएगा, 12.5। अब यहाँ पर 3 ईयर, यानी कि यहाँ पर 1 पूछा, तो हमारा बताइए इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 252 गुने 12.5, तो ऐसा हम गुना करेंगे तो किसके साथ गुना करने पर? 5 दूनी 10, यानी डेसिमल हटा के हम लोग इन्हें गुना कर दो, ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा कितना बार में? 25 बार में।
ये कटेगा कितना बार में 12, एक बचेगा 6, 6 25 यहाँ गुना कर देते हैं तो ये गुना करेंगे तो कितना 25 छका 150 जीरो, यहाँ गुना करेंगे 25 दूनी 50, अब 50 अब 15, 50 15 65 का 5, फिर यहाँ पर 25, अब 25 से 6 31, यानी हमारा 3150 आएगा। ऑप्शन में हमारा सी है। ऑप्शन हमारा क्या है दोस्त? सी है। ऑप्शन क्या है? सी है। तो ये जरा सा हम लोग यहाँ पर आपको बेसिक चीज बता देते हैं, बेसिक चीज बताते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है दोस्त, आपको बेसिक चीज हम बता देते हैं ताकि आपको समझ में आए। किसी तरह का प्रॉब्लम हो कमेंट्स में जरूर लिखिए दोस्त, ताकि हम उसको चेंज कर सके, उसे हम लोग चेंज कर सके दोस्त। तो आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां पर आपका क्वेश्चन है, अब हम लोग यहाँ पर वर्तमान के देखो, बाद वाला देगा तो वर्तमान पूछेगा, वर्तमान देगा तो बाद वाला पूछेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 वर्ष पहले, मान लो कि अभी हमारा 2022 चल रहा, 2022 चल रहा, और यहाँ पर कह रहा ये तो हमारा हो गया अभी मान लो एक पहले, तो इसके पहले हमारा पूछ रहा है, यानी कि 2020 ये 2020 2 वर्ष पहले का जनसंख्या ये दिया हुआ। और अब कहा कि बड़े शहरों की ओर स्थानांतरण होने के कारण प्रति वर्ष 4% की दर घटती है। तो शहर में वर्तमान जनसंख्या कितनी है? वर्तमान जनसंख्या कितनी है? यानी 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितना था? 6250, 62,500। अब कहा बड़े शहरों की ओर स्थानांतरण होने के कारण प्रति वर्ष जनसंख्या 4% की दर घटती है। कितना परसेंट की दर से घटती है दोस्त? यानी कि 4% की दर से घटती है। तो शहर में वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? तो वर्तमान जनसंख्या क्या होगा? यानी वर्तमान जनसंख्या यानी 2022 के बारे में पूछ रहा। देखिए यहाँ पर रेट कितना है दोस्त? यानी कि 4%। तो 4% के हम लोग तोड़ेंगे, 4% के हम लोग तोड़ेंगे तो बताओ कितना? 1/25। अब इसी को हम लोग जोड़ेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा? घट रहा, क्या हो रहा? घट रहा है दोस्त। हमारा यहाँ पर 24 अब बटे क्या हो जाएगा? 25, यही ना होगा दोस्त। अब यहाँ पर देखो दोस्त, वर्तमान में पूछ रहा है तो यहाँ पर देखिए पहले हमारा P और यहाँ पर अमाउंट, अमाउंट कहने का मतलब यहाँ पर तत्काल में आपका क्या हो जाएगा? ये वर्तमान का केस होगा। क्या होगा? ये वर्तमान का केस होगा। अब देखो पहले हमारा कितना था? 25 था, अब हमारा कितना हो गया यहाँ पर दोस्त? हमारा 24 हो गया। क्या हो गया? 24। तो ये हम समझो कि पहले का है, क्या पहले का, आइए हमारा क्या अभी तत्काल का वर्तमान का है। अब देखो यहाँ पर दोस्त कितना, यानी कि 25 के वर्ष के लिए बोल रहा है दोस्त, यानी हमारा यहाँ बोल रहा है 2 वर्ष के लिए। तो यहाँ स्क्वायर करेंगे 2 वर्ष, यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे 2 वर्ष, तो कितना हो जाएगा हमारा? 625। यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा? 576। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है 625, ये हमारा पहले के दिया हुआ 2 वर्ष पहले का, तब पहले हमारा ये है। तो यहाँ पर देखो दोस्त, यानी अनुपात 625 बराबर हमारा कितना दिया हुआ है? 625 पर डबल जीरो। तो 1 बराबर हमको कितना हो जाएगा दोस्त? 1 बराबर हमारा हो जाएगा 100, क्योंकि 625 कटेगा तो कितना बचेगा? 100। अब हमको पूछा है यहाँ पर दोस्त कि हमको बताइए कि वर्तमान, तो वर्तमान में हमको कितना हो गया? 676। तो 676 576, तो 576 पर यहाँ पर डबल जीरो, आंसर आपका होगा 576 पर डबल जीरो, जो कि ऑप्शन हमारा ए है। ऑप्शन क्या है दोस्त? हमारा ए है। यानी कि यहाँ पर जो है 2022 है, ये वर्तमान है। क्या है? वर्तमान। आइए हमारा पहले का, तो पहले का आपको यहाँ जनसंख्या दे दिया कितना? 625 पर डबल जीरो।
अब हमको यहाँ पूछ रहा है वर्तमान का, तो वर्तमान में है कितना, जबकि कहा एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित होने पर उसकी जनसंख्या के दर में घटता है। कितना परसेंट का घटता है दोस्त, यानी कि 4% का घटता है। अगला हम लोग चलते हैं दोस्त, ये देखिए दोस्त और बताइए, उसी तरह का जस्ट वही क्वेश्चन है, उसी तरह का यहाँ पर कह रहा है एक गांव में वर्तमान जनसंख्या यानी कि अभी का जनसंख्या 2022 की जनसंख्या कितना 676 है। यदि 4% की दर प्रति वर्ष बढ़ती है, कितना कह रहा 4% की प्रति वर्ष बढ़ती है, तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या था दोस्त। तो यहाँ पर देखो ए से पी से हम ए की ओर जाते हैं, तो ये हमारा जो बताता है ये वर्तमान बता रहा है। ये क्या बता रहा है अभी तत्काल में, ये वर्तमान बता रहा है, ये हमारा पहले बता रहा है। तो देखो यहाँ पर कितना रेट से 4%, 4% के हम लोग तोड़ेंगे दोस्त, 4% के तोड़ेंगे तो 4 बटा कितना 100, ये कटेगा तो कितना आएगा 25, यही 1 बटा 25 यानी कि जुट बढ़ रहा है, तो यहाँ 26 बटा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 25 से हमारा कितना हो जा रहा है दोस्त, 25 से हमारा हो जा रहा है कितना 26 हो रहा है। अब कितना ईयर के बोल रहा है दोस्त, ईयर हमारा बोल रहा है यहाँ पर 2 वर्ष, क्या बोल रहा है यहाँ पर 2 वर्ष बोल रहा है। तो इसके पावर कितना करेंगे 2 करेंगे, इसके पावर कितना करेंगे 2 करेंगे। अब देखो दोस्तों, तो इसका पावर 2 करेंगे तो इतना हम बोले अभी दोस्त कि कम से कम 1 से 50 तक क्यू स्क्वायर याद होनी चाहिए और 1 से 30 तक क्यू याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फार्मूले में कैलकुलेशन में आपको इजी बना है। मान लो कि आपको 25 का स्क्वायर याद नहीं है तो क्या कीजिएगा, आप गुना कीजिएगा, आप गुना कीजिएगा तो दूसरा आपका यहाँ पर आपका दोस्त है जो आगे निकल जाएगा, क्योंकि उसको पास याद है। इसलिए कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कुछ चीज यादें रखना पड़ता है दोस्त, और कुछ चीज आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो 25 के क्यूब 25 का स्क्वायर करेंगे तब कितना हो जाएगा 625, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, यानी 676। अब यहाँ पर देखो दोस्त, यहाँ पर क्या दे रहा है वर्तमान, वर्तमान में हमको कितना दिया हुआ है जनसंख्या हमारा 676, तो यहाँ पर हम बोलेंगे हमारा वर्तमान जनसंख्या 676, आपको 676 अनुपात में दिया हुआ कितना 676 पर 00, तो आप काटेंगे तो एक बार में कटेगा दोस्त कितना, और यानी कि 100 बार में कटेगा, तो 1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा 100, क्या आ जाएगा 100। हमको पूछा क्या गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पहले, तो पहले हमारा देखो जनसंख्या ये था और अभी का जनसंख्या हमारा ये है, तो पहले की जनसंख्या हमारा कितना हो जाएगा 625 पर कितना जीरो दोस्त, यानी कि 2 जीरो, यानी कि 62,561 होगा, 62,561 होगा। तो किसी तरह का आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए दोस्त, किसी तरह का दिक्कत होता है कमेंट्स में जरूर लिखिए, ताकि हम उसको मतलब कि उसको उस वीडियो को फिर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, अच्छा से हम बता सकते हैं। फिर से देखिए दोस्त, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है एक गांव की वर्तमान जनसंख्या यानी कि 2022, मान लो कि 2022 में इसका इतना जनसंख्या है, लेकिन कह रहा है यहाँ पर कि 4% की रेट से प्रति वर्ष बढ़ता है, लेकिन 2 वर्ष पहले उसकी जनसंख्या क्या था। अगर हम 2 वर्ष पहले हम इसमें घटाएंगे तो 2020 में इसकी क्या जनसंख्या था, तो 2020 की जनसंख्या, तो यहाँ पर रेट देखो 4%, तो 4% के हम लोग अभी तोड़े कि जब भी परसेंटेज लगा हुआ रहता है दोस्त, तो परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए परसेंटेज लगा हुआ, तो इसको भिन्न में बदलने के लिए 100 से हम लोग भाग देते हैं, कितना से 100 से, ये काटा था कितना है 25, ये भिन्न आ गया यानी फ्रैक्शन आ गया, लेकिन यहाँ कह रहा है कि बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो क्या किया हम लोग 1 जोड़ देते हैं, इसी में अंश में ये हर को जोड़ देते हैं, यानी 26 बटा क्या हो गया 25। पहले हमारा जनसंख्या था 25, अब हो गया कितना 26, तो 25 से हमारा 26, 25 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर, क्योंकि हमारा के वर्ष के लिए कहा 2 वर्ष, तो पावर चढ़ाओ 2 वर्ष, अगर रहेगा 3 वर्ष तो पावर चढ़ाओ 3 वर्ष, तो 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676। यहाँ पर दिया हुआ वर्तमान जनसंख्या 676, तो 676 बराबर कितना 676 पर 00, 1 बराबर 100,
तो 625 बराबर हमारा इसी में हम लोग क्या होगा गुना, क्योंकि यहाँ एक छिपा हुआ, यानी कि 625 गुने अनुपात 1 के मान रखेंगे यहाँ पर कितना 100, तो यहाँ हो गया 625। किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्त। अगला चलते हैं, यहाँ पर बताइए क्वेश्चन कि एक गांव का वर्तमान जनसंख्या, फिर उसी तरह वही क्वेश्चन है दोस्त। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखिए, ये बताइए एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 20% घटती है और 2 वर्ष पहले जनसंख्या 10,000 थी, तो वर्तमान जनसंख्या क्या होगा। तो पहले हम लोग इसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे दोस्त। तो बताइए हमारा रेट हमारा कितना है 20%, तो 20% का हम लोग तोड़ेंगे फ्रैक्शन में तो कितना आएगा, यानी 20/100, 20/100 यानी 1/5। अब यहाँ पर कह रहा कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में, घटती है, तो घटती है यानी कि माइनस यानी 5 में से 1 जाएगा, तो बताओ कितना आ जाएगा 4/5 आएगा। अब यहाँ पर देखो पहले जो हमारा यहाँ पर पॉपुलेशन और अब की पॉपुलेशन यानी कि अभी का, तो पहले पॉपुलेशन हमारा 5 था, अब पॉपुलेशन कितना हो गया हमारा 4 हो गया, यानी कि घट गया। सूर्य में कह रहा है यहाँ पर कि 20% के रेट से घट रही है। अब बताओ यहाँ पर इसको कितना वर्ष 2 वर्ष, तो इसकी पावर कितना करेंगे दोस्त 2 वर्ष, इसकी पावर कितना करेंगे 2 वर्ष, बताओ 25, इसको हम करेंगे तो कितना दोस्त यानी कि 16। अब यहाँ पर बताओ दोस्त वर्तमान यहाँ पर कहा था कि पहले की जनसंख्या, तो पहले की जनसंख्या की यह हमारा ये पहले ये होता है, क्या होता है पहले ये हमारा होता है और ये हमारा वर्तमान होता है, क्या होता है दोस्त ये हमारा वर्तमान होता है। अब देखो पहले में हमारा जनसंख्या कितना था कि अनुपात 25 बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ 10,000, कितना दिया हुआ 10,000, तो 1 बराबर हमको कितना हो जाएगा 25 चौका यानी 400 बार में कटेगा, तो अनुपात 1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा 400। तो बताओ दोस्तों क्वेश्चन में पूछा क्या हमारा कि वर्तमान जनसंख्या कितना होगा, तो वर्तमान जनसंख्या हमारा यहाँ पर, तो यहाँ पर गुना करेंगे 16 गुने 400, तो कितना हो जाएगा दोस्त यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1664, यानी ऑप्शन हमारा जाएगा क्या दोस्त, यानी कि हमारा बी जाएगा, क्या जाएगा बी जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ती है, यदि जनसंख्या वर्तमान में कितना है दोस्त 9261, तो 3 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या कह रहा है, यानी यहाँ पर देखो इस कंसेप्ट को समझिए दोस्त, यहाँ पर 3 वर्ष पहले क्या कह रहा 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले पूछ रहा, तो ये हमारा क्या है वर्तमान है, क्या है दोस्त वर्तमान। दो चीज को दिमाग में रखना दोस्त, एक वर्तमान एक पहले, एक वर्तमान और एक पहले। तो यहाँ पर देखो दोस्त पहले रेट को तोड़ो, रेट हमारा कितना है, रेट हमारा 5%, तो 5% को हम लोग तोड़ेंगे दोस्त, तो बताओ 1 बटा कितना आएगा 20। अब यहाँ पर 20 यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में कि बढ़ती है, तो बढ़ती है तो हमारा क्या होगा जुटेगा, तो बताओ कितना हो जाएगा हमारा 21/20। अब देखो पहले मेरा P था, P से हो गया क्या दोस्त A। अब बताओ P हमारा कितना था 20, तो बढ़ के कितना हो गया हमारा 21। अब बताओ कितना वर्ष बढ़ रहा है लगातार दोस्त 3 वर्ष, तो इसके पावर हमारा कितना करना है 3, इसके पावर क्या करना है 3। अब बताओ दोस्त ये कितना हो जाएगा 8000, ये कितना हो जाएगा 9261। हम बार बार बोल रहे हैं दोस्त कि कम से कम जैसे जहां पर आपको जीरो लगा हुआ है, जैसे 20 30 40 50, तो 20 के पहले 19 याद रखिए, 20 याद रखिए और 21 याद रखिए, 30 याद रखिए, 31 याद रखिए, 29 याद रखिए, 39 याद रखिए, 40 याद रखिए, 41 याद रखिए, 50 याद रखिए, 49 याद रखिए और 51 याद रखिए। तो यहाँ पर आपको 21 का क्यूब 9261 होता है। अब यहाँ पर देखो वर्तमान जनसंख्या हमारा कितना दिया हुआ, ये हमारा वर्तमान है, तो यहाँ 9261 बराबर आपको 9261। अब बताओ 1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा दोस्त, 1 बराबर हमारा 1,
क्वेश्चन में पूछा हमारा क्या 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष यही हमारा आंसर हो जाएगा कितना 8000 आंसर होगा। क्या होगा दोस्त 8000 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन हमारा डी, ऑप्शन हमारा डी जाएगा। अगला देखते हैं, यहां पर एक मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 10% की दर से घटता है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 729 है तो 3 वर्ष पहले वही जस्ट क्वेश्चन देखो दोस्त, यहाँ पर R बराबर पहले R बराबर हम लोग यहाँ पर तोड़ेंगे, तो R बराबर यहाँ पर देखो R बराबर कितना है, R बराबर 10%। 10% को हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ेंगे दोस्त, तो कितना 1/10। अब यहाँ पर बताओ दोस्त, कह रहा है यहाँ पर कि दर घटता, क्या कह रहा दर घटता, घटता यानी कि हम लोग यहाँ घटाएंगे तो बताओ यहाँ पर कितना हो जाएगा 9/10। पहले हमारा P जो था P से हो गया हमारा A, यानी कि ये पहले मूल्य ये वर्तमान मूल्य, तो यहाँ पर ये हमारा क्या है पहले का मूल्य, ये हमारा क्या होगा यानी वर्तमान मूल्य। अब देखो यहाँ 10 है, तो 10 से हमारा कितना हो गया दोस्त 9 हो गया। कितना वर्ष के लिए कह रहा है दोस्त, यानी यहाँ पर कह रहा है कितना, यानी कि फिर Q, तो Q करेंगे दोस्त, तो बताओ यहाँ पर Q करेंगे और यहाँ पर भी हम लोग Q करेंगे। अब देखिए 10 के Q कितना होता है 1000, कितना होता 1000। यहाँ पर हम लोग Q करेंगे तो कितना, यहाँ पर हम लोग करेंगे तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा 729। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया है वर्तमान, यहाँ पर क्या दिया, यहाँ क्वेश्चन में दिया है वर्तमान, वर्तमान हमारा कितना दे रहा है 729, तो कहेंगे यहाँ पर कि अनुपात 729 बराबर कितना दिया है तो 729। अब यहाँ पर 1 बराबर क्या दोस्त, 1 बराबर हमारा 1 होगा। क्वेश्चन में कहा वर्तमान बताइए पहले के मूल्य, तो पहले के मूल्य ये हमारा है, तो हम कहेंगे हमारा कितना होगा 1000। क्या होगा दोस्त 1000, तो ऑप्शन हमारा कौन ए है, क्या है ऑप्शन हमारा ए है। तो इस तरह का आप लोग इस मेथड से, रेशियो मेथड से आप लोग इजी तरीके से बना सकते हैं। अगला देखिए दोस्त, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो ये आपको कैसा वीडियो लगा दोस्त, और अच्छा लगा है दोस्त तो कमेंट्स में जरूर लिखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।